जम्मू कश्मीर में सियासत में एक अरसे से आप देखिए कि सत्ता को लेकर और पावर को लेकर कहीं ना कहीं एक तरह से उठापटक रही है और ये चीज़ वक्फे वक्फे से एक तरह से निकलकर सामने भी आ जाती है। और जब भी इस तरह की बात होती है तो चीज़ें निकलकर ज़रूर आती हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी जिस तरह से बात की जाए, एक तरफ वो चुनी हुई यानी मुंतखब सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की उमर अब्दुल्ला की सरकार है, और दूसरी तरफ एक पावर है एलजी इंतज़ामिया की। और ऐसे में मौजूदा सरकार का दर्द अक्सर छलकता है और मौजूदा सरकार की तरफ से कहा जाता है कि उसे जो इख्तियारात दिए गए हैं, जो पावर्स दिए गए हैं, वो बहुत एक तरह से लिमिटेड है। तो ऐसे में एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस पर बयान दिया है और उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि एक बार फिर से उनके पास जिस तरह से इख्तियारात हैं वो बिल्कुल ना के बराबर हैं और ऐसे में उनके जो पावर्स हैं वो मज़ीद बढ़ाए जाए। दरअसल ये मौका था श्रीनगर में स्किम्स जो जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, इसमें एक प्रोग्राम का, और इसी प्रोग्राम में खुद वज़ीर सेहत सकीना इत्तू और जम्मू कश्मीर के सीएम वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इस प्रोग्राम में पहुंचे हुए थे। और स्किम्स के इस प्रोग्राम में उमर अब्दुल्ला ने बोलते हुए कहा कि क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में एक मुंतखब सरकार है, एक चुनी हुई सरकार है, ऐसे में एलजी इंतज़ामिया को चाहिए कि स्किम्स का जो पूरी बागडोर है, इसकी जो पूरी जिम्मेदारी है वो मुंतखब सरकार को दी जाए, यानी उमर अब्दुल्ला सरकार के दायरे में स्किम्स को दिया जाए। क्योंकि स्किम्स के बारे में कहा जाता है कि स्किम्स के जो पूरी जिम्मेदारी है, जो इसका देख रेख है, वो एलजी इंतज़ामिया के अंडर में आती है। एलजी इंतज़ामिया मतलब केंद्र से ये पूरा स्किम्स एक तरह से चलता है, रन होता है, यानी इसके जो फंड्स होते हैं, इसमें जो डॉक्टर्स है, इसका जो अमला है, वो सभी कहीं ना कहीं एलजी इंतज़ामिया के अंडर में आते हैं। ऐसे में इस प्रोग्राम में शामिल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि स्किम्स की जो देखरेख है वो मुंतखब सरकार के हवाले की जानी चाहिए और अब उनको भी इसके बारे में कुछ पावर्स दिए जाने चाहिए। दरअसल क्या कुछ ये पूरा मामला है, इस बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस मौके पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने स्किम्स के पावर को लेकर क्या कुछ कहा है, इसके देखभाल को लेकर क्या कुछ कहा है, वो सबसे पहले उमर अब्दुल्ला का ये बयान हम आपको सुनवाते हैं। उसके बाद स्किम्स में फंड्स को लेकर, इसके इख्तियारात को लेकर ये पूरा मामला क्या कुछ है एलजी इंतज़ामिया और सीएम उमर अब्दुल्ला और मौजूदा सरकार के दरमियान, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले सीएम उमर अब्दुल्ला का ये बयान आप सुनिए। स्किम्स का कंट्रोल इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास नहीं है और जब हमारे पास फाइलें नहीं आती, जब फैसले हम कर नहीं सकते, तो फिर शायद हमें यहां बुलाना और हमसे तकरीर कराना कोई मायने रखती नहीं। लेकिन फिर मैंने अपनी जगह सोचा कि क्यों इस बात की सजा स्किम्स को क्यों मिले, इस बात की सजा डायरेक्टर साहब या आप फैकल्टी या आप सबको क्यों मिले। स्किम्स की फाइल बेशक मुझे नहीं भेजी जा रही है, सकीना को नहीं भेजी जा रही है। आप देखें यहां ऑडियंस में इंतजामिया को कोई अफसर आपको नजर आ रहा है? मुझे तो नहीं आ रहा है। पता नहीं जानबूझ के उन्हें कहा गया है कि यहां नहीं आना है या उन्हें इन प्रोग्रामों से दूर रखा गया है, मैं नहीं जानता। लेकिन इस बात की सजा इंस्टीट्यूट को क्यों मिले? और जैसे सकीना ने कहा, हमने तो अपने फर्ज जो है हमने पूरे किए। जहां जहां स्किम्स को हुकूमत की मदद की जरूरत पड़ी, जहां हमें फाइनेंशियली नए प्रोजेक्ट्स जो हैं स्किम्स के लिए सैंक्शन करने पड़े फंड्स के लिहाज से, हमने कोई कमी नहीं रखी। तो सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान आपने सुना। दरअसल अगर बात स्किम्स की जाए, यानी शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये कश्मीर का सबसे बड़ा और सबसे हसास मेडिकल इदारा है, तिब्बी इदारा है। और उमर अब्दुल्ला का कहना है कि ये इदारा आवाम की सेहत से जुड़ा हुआ है, इसका बराह रास्त ताल्लुक आवामी मफाद से है, लिहाजा ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल यानी एलजी इंतज़ामिया के बजाय मुंतखब जो चुनी हुई सरकार है
उसके मातहत यहां का कामकाज होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि इससे पॉलिसी में तसलसल आएगा, जवाबदेही बढ़ेगी और अवामी शिकायत का हल भी की जो शिकायत की जो हल है उसे भी एक तरह से किया जाएगा। दरअसल ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला के इस बयान से 3 बुनियादी सवाल उठते हैं कि क्या जम्मू कश्मीर की हुकूमत सिर्फ नाम की है या सिस्टम में टकराव मौजूद है, यानी सीएम और एलजी इंतजामिया के दरमियान, और क्या आवाम की नजर में क़यादत की ताकत आखिर कहां पर है, ये सवाल उठते हैं। हालांकि सियासी पैगाम एक तरह से उमर अब्दुल्ला ने दिया है और उन्होंने कहा है कि उनके बयान में कई सियासी जाविये भी एक तरह से थे। हुकूमत में आने से पहले ही वो ये बताना चाहते हैं कि अगर हम मुंतखब होंगे तो हमें हकीकी इख्तियार चाहिए। ये बयान दरअसल उन्होंने इंतखाबात से पहले भी इस तरह का बयान दिया था चुनाव के वक्त कि अगर हम इख्तियार में आते हैं तो हमें केंद्र सरकार को चाहिए कि हमें पूरी ताकत दी जाए, क्योंकि एलजी इंतजामिया की अब जरूरत यहां पर नहीं है, अब यहां पर एक चुनी हुई सरकार है। दरअसल इसी की पूरी लड़ाई मरकज और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर सरकार के दरमियान है। जम्मू कश्मीर की जो रिवायती पार्टियां हैं वो चाहती थी कि पहले यहां पर रियासत का दर्जा दिया जाए और उसके बाद इंतखाबात कराए जाए। हालांकि इंतखाबात हो चुके हैं, बनी हुई सरकार को 1 साल गुजर भी चुका है, लेकिन अभी भी रियासत का दर्जा नहीं दिया गया है। ऐसे में एक टसल और एक लड़ाई और एक टकराव जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह से बाकी है। स्कीम्स का मुद्दा इस वजह से भी बहुत अहम हो जाता है क्योंकि स्कीम, जिस तरह से हमने बताया कि जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट है, सरकारी मेडिकल इंस्टीट्यूट जो जम्मू कश्मीर में काम करता है। यहां पर हजारों मरीज रोजाना आते हैं और उनका इलाज किया जाता है, लेकिन मौजूदा सरकार के अंडर में यह इदारा नहीं आता है। यानी स्कीम्स उमर अब्दुल्ला सरकार के मातहत नहीं है, बल्कि यहां का पूरा जो कामकाज है, यहां के फंड्स, यहां का अमला, यहां पर मरीजों की देखभाल और यहां पर तमाम चीजों के बारे में जो चीजें हैं वो एलजी इंतजामिया एक तरह से तय करती है। यानी सीधे सीधे केंद्र सरकार का अमल दखल यहां पर होता है। हालांकि उमर अब्दुल्ला सरकार कई बार इस तरह का बयान कर चुकी है और बयान दे चुकी है कि स्कीम्स की जो कारकर्दगी है या स्कीम्स की जो जिम्मेदारी है वो मुंतखब और चुनी हुई सरकार के अंडर में होनी चाहिए। लेकिन ये तमाम चीज़ें सिर्फ इस पर बयानबाजी तो होती है, लेकिन इस पर कोई अमली कदम नहीं उठाया जाता है। एक बार फिर से उमर अब्दुल्ला ने इस पर बयान दिया है और उन्होंने एक तरह से नाराजगी भी उनके बयान में थी, उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि जब कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार है तो फिर स्कीम्स की जो जिम्मेदारी है वो एक तरह से चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए ताकि मरीजों के मसाइल हल हो सके, जो मकामी लोग हैं उनके मसाइल हल हो सके और जो इंतजामिया है, जो अमला है, उनके जो मसाइल हैं वो चुनी हुई सरकार बहुत अच्छे से देख सकती है, क्योंकि चुनी हुई सरकार के पास बाकायदा एक वजारत सेहत भी है, एक सेहत का वजीर भी है। तो ऐसे में जब मिनिस्ट्री मौजूद है लेकिन जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जो मेडिकल इदारा है वही उसके अंडर में नहीं है, यानी एक बहुत बड़ा गैप है, एक बहुत बड़ी खला है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला ने अपने दिल की बात एक बार फिर से कही और उन्होंने कहा कि उनकी चुनी हुई जब सरकार है तो उसका पावर बढ़ना चाहिए। यहां तक कि स्कीम्स जो मेडिकल का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है कश्मीर का, वो एक तरह से चुनी हुई सरकार के मातहत आना चाहिए। क्या उमर अब्दुल्ला के इस बयान का आने वाले दिनों में कोई बड़ा फर्क पड़ेगा? क्या उमर अब्दुल्ला की इस दरख्वास्त और इस अपील पर केंद्र सरकार और एलजी इंतजामिया ध्यान देगी? और क्या वाकई में अगर उमर अब्दुल्ला सरकार के मातहत स्कीम्स का काम एक तरह से दिया जाता है, स्कीम्स को उमर अब्दुल्ला सरकार के मातहत किया जाता है, तो वाकई में लोगों को और ज्यादा राहत मिल सकती है? ये देखना भी अहम होगा।